बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी वेपर प्रेशर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था लिक्विड स्टेट हम डिस्कस कर रहे हैं, इवेपोरेशन पढ़ा था। इवेपोरेशन लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, लिक्विड स्टेट की, तमाम लिक्विड्स की। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने लगे हैं वेपर प्रेशर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये लेक्चर पूरा सुने, आराम से बैठें। पहले मैं आपको समझाऊंगा बोर्ड पे, इसके बाद मैं अपनी बुक ओपन करूंगा और आप सबसे कहूंगा कि आप अपनी बुक्स ओपन कर लें। फिर इसके बाद आप अपनी बुक्स ओपन करेंगे और फिर मैं आपको बुक से भी रीडिंग करवाता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। सबसे पहले ये वेपर प्रेशर, जैसे इवेपोरेशन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था हमारे पास, ये वेपर प्रेशर भी उसी तरह एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपने इवेपोरेशन का टॉपिक समझ लिया है तो वेपर प्रेशर का टॉपिक भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। जिन्होंने ये वेपर प्रेशर का टॉपिक समझना है उनसे गुजारिश है कि पीछे जो हमारा पिछला लेक्चर है इवेपोरेशन का, उसको थोड़ा सा देख लें, समझ लें। वेपर प्रेशर नाम से ही जाहिर है वेपर्स का प्रेशर। वेपर प्रेशर मतलब वेपर्स का प्रेशर। वेपर्स क्या होते हैं? बुखारात के कतरे, बुखारात के ड्रॉप्स, उनका क्या है जी? प्रेशर। वो जो प्रेशर लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। अब ये वेपर प्रेशर कब लगता है, वेपर्स का प्रेशर कब लगता है, इसको हमने डिटेल में देखना है। सबसे पहले वेपर प्रेशर समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आम सी मिसाल से समझाना चाहता हूँ। जब आप घर में कोई चीज़ बॉयल करते हैं और देगची के ऊपर ढकना दे देते हैं, उसको ढाँप देते हैं, आप जब बॉयलिंग पॉइंट होता है, जब चीज़ बॉयल होना शुरू हो जाती है तो आप देखते हैं कि उसका ढकना हिलना शुरू हो जाता है, ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। अगर ढकने का वेट कम हो तो वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे से उसको वेपर्स क्या लगा रहे होते हैं? प्रेशर लगा रहे होते हैं। नीचे से वेपर्स क्या लगा रहे होते हैं? प्रेशर लगा रहे होते हैं। वो जो उस ढकने के ऊपर लग रहा होता है या देगची की वॉल्स के ऊपर, इनर वॉल्स के ऊपर एक फोर्स लग रही होती है, उसे क्या बोलते हैं जी? वेपर प्रेशर। ये कब डिवेल्प होता है इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। कब डिवेल्प होता है हमारे पास? ये देखें, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड। ये असल में क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड। ये प्रेशर लगाता कौन है? लिक्विड के वेपर्स लगाते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड जो लगता है बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के वेपर्स की तरफ से, जो लिक्विड के वेपर्स क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं एट इक्विलिब्रियम। किसके ऊपर जी? इक्विलिब्रियम के ऊपर। हम इसको डिटेल में अभी समझेंगे कि इक्विलिब्रियम का जो वर्ड आया है, इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है। पहले हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। विद द लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखें, मेरी बात सुने, जब आप किसी भी लिक्विड को हीट करना शुरू करेंगे तो वो हीट होना शुरू हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, मॉलिक्यूल क्या करेंगे? जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो मॉलिक्यूल क्या करेगा? लिक्विड का उस सरफेस से एस्केप कर जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। उस सरफेस से क्या कर जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। और जब वो इवेपोरेट होगा तो ऊपर जो आपके पास बर्तन है, देगची है, उसके ऊपर क्या है? ढकना दिया हुआ है। उस ढकने के नीचे जमा होना शुरू हो जाएगा। नीचे से वेपर इवेपोरेट हुआ और ऊपर ढकने के नीचे जमा होना शुरू हो गया। सबसे पहले तो इवेपोरेशन होगी, साथ साथ में क्या होगी? कंडेंसेशन। कल मैंने आपको समझाया था कंडेंसेशन क्या होती है। कंडेंसेशन इवेपोरेशन का रिवर्स प्रोसेस है, जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या है जी? वेपर्स के मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स दोबारा लिक्विड में तब्दील होते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी? कंडेंसेशन। ये दोनों प्रोसेसेस सेम एक ही टाइम हो रहे होंगे, यानी इवेपोरेशन भी हो रही होगी और कंडेंसेशन भी हो रही होगी। इवेपोरेशन भी हो रही होगी और कंडेंसेशन भी हो रही होगी। हाँ, आप
आपका जब इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के, यानी जितने मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगी आपके इवेपोरेट हो रहे होंगे, उतने मॉलिक्यूल आपके क्या हो रहे होंगे जी, कंडेंस हो रहे होंगे। इस रेट को, इस जगह को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इसको जब इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। अब उसने यही बात की है, एट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड। ये लिक्विड के वेपर्स प्रेशर लगा रहे होते हैं एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर। अब इक्विलिब्रियम की समझ आई है क्या स्टेज है? इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेज है, ऐसा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज है, आखिरी दफा रिपीट कर रहा हूं, कौन सी स्टेज है, जहां पे रेट ऑफ वेपोराइजेशन, यहां नीचे लिखा हुआ है रेट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपर्स की इवेपोरेशन की, रेट ऑफ इवेपोरेशन, सॉरी यहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन लिखना चाहिए, वेपोराइजेशन की बजाय हम इसको रेट ऑफ इवेपोरेशन कहते हैं, इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन becomes equal to the rate of condensation, जिसमें कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है। अब डेफिनेशन समझने में आपको आसानी होगी। द प्रेशर, वो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड के वेपर्स की तरफ से लगाया जाता है एट इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम स्टेज पे विद द लिक्विड, लिक्विड के साथ एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, कोई खास टेम्परेचर होगा ना, जब आप हीट करना शुरू करेंगे तो वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन शुरू हो जाएगी, वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। एक खास टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर के ऊपर जितनी इवेपोरेशन हो रही होगी उतनी कंडेंसेशन हो रही होगी। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहां पे जो प्रेशर लिक्विड के वेपर्स लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। यहां पे जो प्रेशर लगा रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं जी, वेपर प्रेशर। अच्छा जी, अब वेपर प्रेशर को देखें, अब आपको पता होना चाहिए, जब आप ऊपर कोई भी चीज बॉयल करते हैं, अगर ऊपर उसको बंद नहीं करते, ढकना नहीं देते, तो उसके मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते रहते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते रहते हैं। अब जब आप ऊपर से बंद कर देते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स नीचे जमा होते रहते हैं। एक स्टेज ऐसी आएगी जब क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे होंगे उतने मॉलिक्यूल आपके कंडेंस हो रहे होंगे, उतने मॉलिक्यूल आपके कंडेंस हो रहे होंगे। इस स्टेज के ऊपर क्या है जी, इस स्टेज के ऊपर जो लिक्विड के वेपर्स क्या लगाते हैं जी, प्रेशर लगाते हैं। इस स्टेज के ऊपर जो वेपर्स प्रेशर लगा रहे होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं इनर सरफेस के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं जी, वेपर प्रेशर। हो सो यहाँ आपको वेपर प्रेशर की समझ आ गई होगी। अब ऐसे करते हैं जी, ये देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम वो स्टेज है जहां रेट ऑफ वेपोराइजेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बराबर हो जाती है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। और देखें इस एरो का क्या मतलब है, वेपर्स बन रहे हैं। इस एरो का क्या मतलब है जी, कंडेंस हो रहा है। अब आप अपनी बुक्स ओपन कर लें, मैं यहां से रीडिंग करता आता हूं ताकि आपको रीडिंग भी समझ आ जाए, रीडिंग करना भी आ जाए। बुक से आपको रीडिंग करवा देता हूं और समझा भी देता हूं। देखें वेपर प्रेशर, पेज नंबर 85। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, वो प्रेशर यहां लिखा हुआ भी है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, वो प्रेशर जो वेपर्स लगाते हैं ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड के वेपर्स एट इक्विलिब्रियम, किसके ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर। बता चुका हूं इक्विलिब्रियम क्या होती है, विद द लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास दर्जा हरारत पे, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। नीचे देखें इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट, उसने अच्छी तरह से लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम वो हालत है when the rate of vaporization and the rate of condensation is equal, जब rate of vaporization और rate of condensation दोनों क्या हो जाते हैं जी, बराबर हो जाते हैं, is equal to each other but opposite in direction, लेकिन डायरेक्शन में उलट होते हैं। इवेपोरेशन ऊपर वेपर्स जा रहे होते हैं, कंडेंसेशन में दोबारा नीचे लिक्विड में क्या हो रहे होते हैं जी, गैस के मॉलिक्यूल्स, वेपर्स के मॉलिक्यूल्स दोबारा लिक्विड में तब्दील हो रहे होते हैं।
फ्रॉम द ओपन सरफेस ऑफ द लिक्विड, अगर लिक्विड की ओपन सरफेस है, ऊपर वाली जो ओपन सरफेस है उससे मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं एंड मिक्स अप विद द एयर, और ऊपर जो खला होती है, हवा होती है, हवा होती है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। बट व्हेन वी क्लोज अ सिस्टम, जब हम उस सिस्टम के ऊपर कोई ढकना दे देते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं, इवेपोरेटेड मॉलिक्यूल स्टार्ट गैदरिंग, जो इवेपोरेटेड मॉलिक्यूल होते हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं ओवर द लिक्विड सरफेस, उस लिक्विड सरफेस के ऊपर। इनिशियली शुरू में द वेपर्स कंडेंस स्लोली, वेपर्स जो कंडेंसेशन हो रही होती है वो प्रोसेस स्लो होता है टू रिटर्न टू द लिक्विड। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, कंडेंसेशन प्रोसेस इंक्रीजेस, कंडेंसेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है एंड अ स्टेज रीचेस, और एक ऐसी जगह आ जाती है when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation, दोनों बराबर हो जाते हैं। at that stage, इस स्टेज पर the number of molecules evaporating will be equal to the number of molecules coming back to the liquid, जितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे होते हैं उतने मॉलिक्यूल दोबारा लिक्विड में शामिल हो रहे होते हैं, कंडेंस हो रहे होते हैं। दिस स्टेट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस स्टेज को क्या बोलते हैं जी, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब आगे कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा होता है। अब हम डिस्कस करने लगे हैं जी वो फैक्टर्स जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा होता है। उन फैक्टर्स में सबसे पहले है जी नेचर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड जो आप बॉयल कर रहे हैं उसकी नेचर कैसी है, आया कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। आपको पता है अगर तो लिक्विड पोलर है तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी तो वो कम इवेपोरेट होगा। जब इवेपोरेट कम होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, एज कंपेयर टू सच लिक्विड जो क्या है, नॉन पोलर है। दो लिक्विड्स हैं आपके पास, एक पोलर है, एक क्या है, नॉन पोलर है। आपने देखना है कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होगी। अब पोलर मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, इस वजह से उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, इस वजह से उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यहां पे मैंने लिखा हुआ है वीपी। वीपी से मुराद वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। ये लिक्विड की नेचर के ऊपर क्या है, डिपेंड कर रहा होता है। पोलर लिक्विड्स हैव लेस वेपर प्रेशर, जो पोलर लिक्विड्स हैं उनका वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी देन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बिकॉज वजह क्या है, द पोलर लिक्विड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो पोलर लिक्विड्स हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है जी, स्ट्रॉन्ग होगी। वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जल्दी इवेपोरेट होगा वो लिक्विड जिसकी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं वो देर से इवेपोरेट होगा और उसका वेपर प्रेशर कम होगा। यहां उसने मिसाल दी हुई है वाटर हैज लेस वेपर प्रेशर देन अल्कोहल। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वाटर क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रखता है। एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। अब इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है देन अल्कोहल। अल्कोहल नॉन पोलर है, इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है जी, वीक है। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करने लगे हैं जी साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। ऐसा लिक्विड जिसके मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा वो क्या होगा, उतना कम इवेपोरेट होगा। जिसके मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, उसकी यानी आपके पास दो लिक्विड्स हैं। एक लिक्विड ऐसा है जिसके मॉलिक्यूल का साइज छोटा है, दूसरा लिक्विड ऐसा है जिसके मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है। ये हमारे पास दो लिक्विड्स ले लेते हैं, ये एक के मॉलिक्यूल इतने इतने हैं, ठीक है जी। दूसरा लिक्विड हमने ले लिया, उसके मॉलिक्यूल ये हैं जी, उसके मॉलिक्यूल बड़े बड़े हैं। अब इनमें से वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा,
इसका ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल का साइज क्या है, छोटा है। छोटे साइज वाले मॉलिक्यूल इजीली एवेपोरेट हो जाते हैं। याद रखें, जब इवेपोरेशन ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर जल्दी आएगा, बढ़ेगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब इसमें इवेपोरेशन कम होगी, साइज बड़ा है मॉलिक्यूल, ये वाले मॉलिक्यूल को इवेपोरेट होने में क्या लगेगा, जगह नहीं मिलेगी, डिफिकल्टी आएगी, ये देर से इवेपोरेट होगा, ये जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, इस वजह से इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब इसने लिखा है स्मॉल साइज मॉलिक्यूल इजीली इवेपोरेट, जो छोटे साइज के मॉलिक्यूल होते हैं वो आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं, देन क्या है जी, ग्रेटर साइज मॉलिक्यूल्स। अब क्या है जी, एंड एक्सर्ट वेपर प्रेशर, ग्रेटर वेपर प्रेशर, और ज्यादा वेपर प्रेशर लगाते हैं देन द बिगर साइज मॉलिक्यूल, बड़े साइज के मॉलिक्यूल से। देखें ये हेक्सेन है, हेक्सेन अगर मैं आपको समझाना शुरू करूं, अल्केन फैमिली से है, हेक्सेन C6H14 है। अब इसमें कार्बन कितने हैं, 6 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 14 है। इधर देखें डिकेन है, इसमें कार्बन कितने हैं, 10 है, और इसमें क्या है जी, हाइड्रोजन कितने हैं, 22 है। इसके मॉलिक्यूल का साइज, इसके मॉलिक्यूल का साइज क्या है जी, बड़ा है, छोटा है, सॉरी, एज कंपेयर टू डिकेन, डिकेन के मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा है, इस वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो हेक्सेन का क्या होगा, ज्यादा होगा देन डिकेन। अब तीसरा पॉइंट है हमारे पास आखिरी, टेम्परेचर, उसको मैंने यहां पे लिखा नहीं है, टेम्परेचर इजी है, मैं आपको समझा देता हूं। टेम्परेचर तीसरा फैक्टर है जी टेम्परेचर। आप बखूबी जानते हैं जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा इवेपोरेशन ज्यादा होगी ना, जब इवेपोरेशन ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। कम टेम्परेचर देंगे इवेपोरेशन कम होगी, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यानी वेपर प्रेशर टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप टेम्परेचर ज्यादा देंगे, ग्रेटर विल बी द टेम्परेचर, ग्रेटर विल बी द वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन, एंड ग्रेटर विल बी द वेपर प्रेशर, और उतना ही वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अभी आप अपनी बुक्स ओपन कर लें, मैं आपको रीडिंग करवा देता हूं इन फैक्टर्स की। पेज नंबर 86 है। पहला फैक्टर है जी नेचर ऑफ द लिक्विड। वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। वेपर प्रेशर क्या है जी, नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड कर रहा होता है। पोलर लिक्विड्स हैव लो वेपर प्रेशर देन द नॉन पोलर लिक्विड्स। पोलर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर कम होता है देन द नॉन पोलर लिक्विड्स। क्यों, बताएं क्यों? क्योंकि उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। दिस इज बिकॉज, इसकी वजह यह है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर हैज लेस वेपर प्रेशर देन दैट ऑफ द अल्कोहल। अल्कोहल से पानी का वेपर प्रेशर कम है। क्यों? क्योंकि वाटर में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं। दूसरा देखें, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। स्मॉल साइज मॉलिक्यूल कैन इजीली इवेपोरेट, जो छोटे होते हैं वो आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं। देन द बिगर साइज मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज बड़ा हो। हेंस स्मॉल साइज मॉलिक्यूल लिक्विड्स एक्सर्ट्स मोर वेपर प्रेशर। ऐसे लिक्विड जिनके मॉलिक्यूल का साइज छोटा हो वो ज्यादा वेपर प्रेशर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हेक्सेन, यहां पे उसने मिसाल दी है हेक्सेन की। हेक्सेन हैज स्मॉल साइज मॉलिक्यूल, इसके मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल है एज कंपेयर टू द डिकेन। डिकेन के मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, इस वजह से क्या है जी, इसका वेपर प्रेशर हेक्सेन का क्या होगा, ज्यादा होगा। आखिरी पॉइंट है जी टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज हायर। टेम्परेचर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। एट लो टेम्परेचर लो होगा, वेपर प्रेशर विल बी लो, वेपर प्रेशर लो होगा। At elevated temperatures, ज्यादा टेम्परेचर पे the kinetic energy of the molecules increases, kinetic energy बढ़ जाती है molecules की, enough to enable them vaporize and exert pressure, उससे वो क्या हो जाते हैं, इस काबिल हो जाते हैं कि वो वेपोराइज हो जाएं और वेपर प्रेशर लगाएं उस इनर वॉल्स के ऊपर। ये हमारा टॉपिक था आज का। हमारे चैनल को आप, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।